नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से देश में एक तरह का अघोषित आपातकाल लागू है, जो लोग इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 से देश पर थोपे गए 21 महीनों के आपातकाल की मौजूदा दौर से तुलना कर रहे हैं। वे असल में उस आपातकाल के शिकार हुए लोगों का अपमान करते हैं। यह उन तमाम लोगों के बलिदान का भी अनादर है जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए उसका कड़ा विरोध किया। कई लोगों ने तो उसे स्वतंत्रता के दूसरे संग्राम की संज्ञा तक दी, क्योंकि अगर इंदिरा की मनमर्जी चलती तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई होती। वैसे तो उस समय इंदिरा की तानाशाही से जुड़ी तमाम मिसालें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वाक्य यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उस दौर में भारत न केवल अधिनायकवादी सरकार बल्कि एक फांसीवादी शासन के साए में था। यह वाक्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1976 में तब आया जब आपातकाल अपने पूरे चरम पर था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एएन रे के अलावा जस्टिस एचआर खन्ना, एमएम बेग, वाईबी चंद्रचूड़ और पीएन भगवती शामिल थे। आपातकाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने 27 जून को कुछ मौलिक अधिकारों को भी निलंबित करने का निर्देश जारी किया था। इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्राप्त विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जैसे अधिकार शामिल थे। जिन लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, उन्होंने 27 जून के उक्त आदेश को संविधान पर प्रहार बताते हुए कहा था कि उसे वापस लिया जाए और अदालत को बंदी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी उनकी रिट याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान तत्कालीन अटॉर्नी जनरल नीरेन ने दलील दी थी कि जब तक आपातकाल लागू है तब तक कोई भी नागरिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर अदालती दरवाजा नहीं खटखटा सकता। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह जानकर झटका लगेगा कि जस्टिस खन्ना को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों का रवैया सही नहीं रहा। जस्टिस खन्ना ने अपनी आत्मकथा नादर रोजेज नॉर्थ थॉर्नर्स में अदालती माहौल को इन शब्दों में याद किया कि
उन्हें महसूस हुआ कि उनके कुछ सहकर्मी जो मानवाधिकारों और निजी स्वतंत्रता को लेकर खासे मुखर थे, एकदम शांत बैठे रहे और उनकी खामोशी भी कुछ अनिष्टकारी लग रही थी। उनकी खामोशी संकेत कर रही थी कि इस मामले में पीठ का बहुमत किस दिशा में जाने वाला था। हालांकि खन्ना ने सरकारी प्राविधानों का प्रतिरोध किया। खन्ना ने नीरेन डे से सवाल किया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी निजी दुश्मनी के कारण किसी की हत्या कर दे तो क्या होगा। धन्यवाद।